नवीन सिस्टम लावले काय? का बरं? काय गोष्ट करता? ठीक है, इसको पकड़ के एक दिन सेट कर देता मैं. वरचं असं केलं ना, वरचं झालं ना स्मूथली. मंडे को एमटी सर की क्लास नहीं है, बोल दिया सर ने. ओके, तो मैं ले लूं. कितने बजे रहते हैं एमटी सर की क्लास? 1 बजे आ जाओगे खा पी के. ठीक है, 1 बजे आ जाओ. फिर 3:30 बजे तो जेबी सर आते हैं, तो 1 बजे से लेके जितने देर तुम्हारा स्टेमिना पूरेगा या एक जन बेहोश नहीं होता तब तक. बोलो हाँ या ना. चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना. ओके, शुरू करते. स्ट्रीम नहीं केलेगा कि जूम केलंय? ठीक है, फाइन. ओके स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना. ओके, हर हर महादेव. चलिए स्टार्ट करते हैं. फोकस करना अच्छे तरीके से. कल का जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर किस प्रकार से लिखना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने होमवर्क में लिया था. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ध्यान देना. क्वेश्चन कोई दिखाओ मुझे एक बार. तुम जैकलिन को हेल्प करने गए थे, किसको हेल्प करने गए थे? कौन सा था ये क्वेश्चन? मिस्टर रेडीजेड वाला था. अरे Mr. Redized has a vintage cars Rolls Royce and he wants to sell the same in the auction. So he put an advertisement in the newspaper with the photo of the car and a price tag. Price tag आ गया मतलब इन्विटेशन टू ऑगर आ गया. मतलब कौन सी केस आ गई? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड. नेक्स्ट, मिस्टर आरजे एन इनोसेंट. अबे बायर है वो, लॉयर लिख के रखा है उसको. शीए आदमी है, लॉयर बना के छोड़ा उसको. ये इसका फोटो निकाल के भेज दूंगा आदमी को, याद रखना तूने. एन इनोसेंट लॉयर want to purchase the car, so he traveled 100 miles to reach for the location of the auction. During the travel he lost his luggage and the ticket of the travel company provided for the compensation of only rupees 10,000 at the back of the ticket. Mr. RJ lost a cashback of rupees 10 crore. Frustrated by the situation, Mr. RJ is confused from whom he shall recover his rupees 10 crore. As Mr. AZ also concluded the auction, cancelled the auction on time. Okay, जो भी है, cancelled the auction on time. Mr. Vijay, the travel company owner, hired you as a consultant. ये आदमी ऐसे ही काम करता है हर बार. Consultant to advise an entire situation, please advise him. बोलो क्या लिखा? थैंक यू सो मच. क्या लिखा बोलो ना. सबसे पहले प्रोविजन में क्या लिखा? मैंने आपको फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन में जितने पॉइंट लिख के दिए हैं, साथ में हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन में जो जो मैंने बोला है, साथ में हैरिस वर्सेस एन निकरसन में जो जो बोला है, उसकी सिनॉप्सिस करके 4-5 पॉइंट प्रोविजन में बनाने के हैं. सबको समझ में आया पक्का? बोलो हाँ या ना. फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में पूरा केस, अब पूरा का पूरा केस एक पॉइंट में नहीं आ सकता. नॉर्मली मैं कहता हूँ कि पूरा केस एक पॉइंट में एक्सप्लेनेशन में ले लो. आप उसको 1-2 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो. एक्सप्लेनेशन ड्राफ्ट करना मुश्किल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार कृपया चेक करना. ठीक है. मिस्टर आरजे, शुरुआत आरजे से करनी क्योंकि क्वेश्चन आरजे का चल रहा है. क्लियर है? मिस्टर आरजे ट्रेवल्ड फॉर ऑक्शन on the basis of advertisement of Mr. ADZ and auction was cancelled on the time. ठीक है, पहला फैक्ट हुआ. ठीक है. सेकेंड फैक्ट, during the travel Mr. RJ lost his luggage for which travel company only provided for rupees 10,000. ये सेकेंड फैक्ट हुआ. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो. इसके बाद लिखना
कि वर्किंग या एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन will not make Mr. RJ eligible for the purpose of the compensation. ये मेंशन करना जरूरी है. वर्किंग ऑन इन्विटेशन टू ऑफर, आप इन्विटेशन टू ऑफर वर्ड भी यूज कर सकते हो कि वर्किंग ऑन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट मेक यू एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑफर. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो यस और नो. या फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट बाइंड नहीं होगा, ना ही कंपेंसेशन मिलेगा. दूसरा, अब यहां पे ये नहीं बोला है कि टिकट के फ्रंट पे पीटीओ लिखा है या नहीं लिखा है. अब यहां पे आपका एक स्किल यूज किया जाएगा, वो है आपका अजम्पशन, कि आप कौन से साइड अजम्पशन लेते हो. ठीक है. अब इस केस में हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन की तरफ तुमको केस घुमा के लेके जाना है तो तुम लेके जा सकते हो. वो नहीं तो तुम केस घुमा के लेके जा सकते हो. दूसरा वो कौन सा केस? पार्कर वर्सेस इसेरियल एंड कंपनी. बोलो हाँ या ना? तुम जो अजम्पशन लोगे उसके हिसाब से केस कोट करो. अगर तुम हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन कोट करने वाले हो तो वो कोट करो, नहीं तो पार्कर वर्सेस इसेरियल कंपनी. तुम अगर ये लिखने वाले हो कि पीटीओ नहीं लिखा है तो हैंडरसन स्टीवनसन लेके जाओ. और अगर आपको लगता है कि पीटीओ लिखा और पीछे के कंडीशन प्रॉपर्ली अटेंशन सीख किया गया है तो पार्कर वर्सेस इसेरियल कंपनी लेके जाओ. पर केस लॉ चारों के चारों कोट करना फाइन, 3 कोट करना गुड, क्योंकि एक कोई अजम्पशन आपको लेना जरूरी है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? कितने लोगों ने हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन का अजम्पशन लिया है? चलो बहुत बढ़िया. कितने लोगों ने पार्कर वर्सेस इसेरियल एंड कंपनी का लिया है? ओके. जो भी साइड में आपने लिया हो बस उसको जस्टिफाई करो. गलत कोई भी नहीं है, दोनों साइड सही है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो हाँ एक्सप्लेन करो. जिनका हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन मेजॉरिटी है तो आई विल टेल यू फर्स्ट दैट in the given case it is assumed that nothing is mentioned on the front of the ticket to attract the attention towards the back towards the compensation. बोलो हाँ है ना? In such a situation the compensation of rupees 10,000 will not be applicable to Mr. RJ and he can claim whole amount of the damage. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन के लिए. पार्कर वर्सेस इसेरियल एंड कंपनी वाले लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं वो? कि देयर इज मेंशन ऑन द फ्रंट ऑफ द टिकट that compensation condition of rupees 10,000 is mentioned at the back of the ticket. Clear है concept? In such a situation Mr. RJ will only be able to claim rupees 10,000. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नीचे हेडिंग केस लॉ. केस लॉ के अंदर 3 आपके केसेस डाल दो. सबसे पहला केस डालोगे आप कौन सा? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी. दूसरा हैरिस वर्सेस निकलसन. तीसरा हैंडरसन स्टीवनसन या पार्कर वर्सेस इसेरियल एंड कंपनी. नीचे आंसर के अंदर मिस्टर विजय ने आपको अपॉइंट किया है भाई साहब. ठीक है. तो आपका ये आंसर विजय के एडवाइस के हिसाब से आना चाहिए. खुद एकदम पेल के मत आ जाना कि ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं. क्या बोलना है मिस्टर विजय को वो सोच के बोलना. विजय कौन है? ट्रैवल एजेंट नहीं बे, ट्रैवल कंपनी ओनर है. नालायक, ट्रैवल एजेंट बोले. सो ट्रैवल कंपनी ओनर को तुम क्या एडवाइस करोगे? तुमने वहां पे लिखना है इट इज एडवाइस टू मिस्टर विजय. अब ये तुम्हारा कौन सा केस लिखा है, हैंडरसन स्टीवनसन या पार्कर इसेरियल एंड कंपनी, उसके हिसाब से भी आंसर चेंज होगा. ठीक है. तो पहले ये लिखिए. अगर आपने हैंडरसन स्टीवनसन चूज किया तो आपने एडवाइस करना है इट इज एडवाइस टू मिस्टर विजय दैट ही शॉल पे एंटायर रुपीज 10 करोड़ एज अ कंपेंसेशन टू मिस्टर आरजे एज ही हैज नॉट सीकन अटेंशन टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट कंडीशन. रीजन के साथ वहां पे लिखना है. कंसेप्ट समझ में आया? जिन्होंने पार्कर वर्सेस इसेरियल एंड कंपनी बोला है वहां तुम आपने एडवाइस करोगे विजय को मिस्टर विजय इज एडवाइस ओनली टू कंपेंसेट फॉर रुपीज 10,000 एज द अटेंशन इज स्टिक टुवर्ड्स द कंपेंसेशन. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर. नो. उसके नीचे आपको और आंसर में ऐड करना है, बिल्कुल कर सकते हो. दैट मिस्टर इन एडिशन टू दिस, भले ही मिस्टर विजय ने पूछा हो ना पूछा हो, पर हम बोलना चाहते हैं इन एडिशन टू दिस मिस्टर आरजे विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी कंपेंसेशन फ्रॉम मिस्टर एवीजेड फॉर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर. नो. इस हिसाब से आपका आंसर दिखना चाहिए. कितने लोगों का आंसर ऐसा सिमिलर सा आया है? इसमें से वो लोग हाथ नीचे कर दो जिन्होंने टाइमर नहीं लगाया है. ठीक है. अब लिखा बहुत सारे लोगों ने होगा पर जिन्होंने टाइमर लगा के सही लिखा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सही समय में सही चीज कर सकते हो क्या, इसके मार्क्स मिलते हैं. आप सिर्फ सही चीज कर सकते हो क्या, इसके मार्क्स नहीं मिलते बेटा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सही समय में सही चीज. कितने मिनट्स का टाइमर लगाया था? 12 मिनट 8 मार्क के लिए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर. नो. चलो बहुत बढ़िया. अब आपको आंसर राइटिंग का अंडरस्टैंडिंग आ रहा होगा कि कैसे करना है, क्या करना है. कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है सबका? अरे बोलो हाँ या ना. जिन्होंने होमवर्क किया होगा ऑब्वियसली उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. ऑफर वाले सब सिचुएशन हमारे हो चुके थे. नियरली बीच के 2 दिन हमने होमवर्क आंसर राइटिंग करने के लिए दे दिए. आज हम बढ़ने वाले हैं आगे. पूछो कहां? आज तो खुश तो बहुत होंगे तुम. हाँ खुश नहीं हो कि नहीं हो? बिल्कुल नहीं. क्यों? ऐसा क्या हो गया जीवन में तुम्हारे? हैं
गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जीवन में बहुत जरूरी है। अरे बोलो हाँ या ना। जब तुम किसी को कोई चीज बोलते हो तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बोलते हो कि सामने वाला तुम्हें अपना ले। अपनाना इज एक्सेप्टेंस। बोलो स्वीकार करना इज एक्सेप्टेंस। तुम्हारा कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि सामने वाले को तुम कुछ बोल रहे हो और कोई इंटेंशन नहीं है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये भाई ने, नाम बोलो बेटा, सिद्धा, कार्यक्रम की पात्र गल रहा है। सिद्धा ने समझो एक लड़की को प्रपोज किया, एलिजाबेथ। सिद्धा ने किसको प्रपोज किया? एलिजाबेथ। ठीक है, सिद्धा ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया। अब विथ इंटेंशन करते हो ना भैया, आई लव यू। ये गुलदस्ता है, हाँ, तुम गलत मत सोचो, ठीक है, आई लव। सो सिद्धा ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया गुलदस्ता लेके, आई लव यू। तो इंटेंशन है कि एलिजाबेथ ने हाँ बोलना चाहिए, ठीक है, आगे बात बढ़नी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, इधर उधर खाना पीना चाहिए, बुकिंग नहीं, सॉरी। सो ये इंटेंशन है कि उसने सामने वाले ने एक्सेप्ट करना चाहिए। बोलो हाँ या ना। सिद्धा का ऐसा प्रपोजल कैसा लगेगा? आई लव यू जमत असेल तर सांग, नाही तर तू तुझी काशी घाल। ऐसा प्रपोजल माना जाएगा क्या? तो एक्सेप्टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही ज्यादा। इट इज मेड, व्हेन ऑफर इज मेड with an intention that another person should accept the offer, तो वो ऑफर वैलिड है। इसलिए एक्सेप्टेंस की जरूरत उतनी ही है जितनी ऑफर की है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब एक्सेप्टेंस के अलग अलग रूल्स है, ठीक है। डेफिनेशन तो हमने 2B में ऑलरेडी देखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस के अलग अलग रूल्स है। जैसे पहला, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टेंस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अनकंडीशनल, ठीक है। मैं इसके लिए एक छोटू सा चार्ट बनाता हूं, आप साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हो, रजिस्टर में आ जाइए। समझो आपने ऑफर किया, आपने क्या किया बोले एक बार उसे? ऑफर के ऊपर सामने वाले पर्सन ने, समझो ऑफर दिया है सिद्धा ने। ऑफर दिया है किसने बोले एक बार उसे? सिद्धा ने। किसको दिया है ऑफर? एलिजाबेथ, एली। कौन बोले एक बार? एली। इल्ली नहीं ना, लाइक एली। सो एली को ऑफर दिया। एली क्या दे रही है? सब जन बोले एक बार उसे? एक्सेप्टेंस। अब क्या हुआ जीवन में? एली दे रही है एक्सेप्टेंस, सिंपल। सो एलिजाबेथ दे रही है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस को आप डिवाइड कर सकते हो कितने पार्ट्स में बोले एक बार उसे? 2। जोर से बोलो, कितने? 2। अगर सिद्धा ने एलिजाबेथ को बोला आई लव यू, और एलिजाबेथ ने इमीडिएटली सिद्धा को बोला, हाय सिद्धा, आई विल ओनली लव यू इफ यू ट्रांसफर योर एंटायर प्रॉपर्टी इन माय नेम। आई विल ओनली लव यू इफ यू ट्रांसफर योर एंटायर प्रॉपर्टी इन माय नेम। अब प्रॉपर्टी तो सिद्धा के भी नाम पे नहीं है ना। बोलो यस और नो। सो मुझे एक बात बताओ, एलिजाबेथ एक्सेप्टेंस देती है विथ कंडीशन। विथ केवल एक बार उसे? कंडीशन। इस एक्सेप्टेंस को कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहा जाता है। कौन सा एक्सेप्टेंस बोले एक बार? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। पर तुम थोड़ा सा गौर करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हे सिद्धा, आई विल लव यू ओनली इफ यू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी इन माय नेम। बरोबर है? हाँ है ना। तो ये सच में एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है क्या? कभी प्यार ऐसा होता है? अरे बोलो ना, हाँ है ना। प्यार तो सभी रिश्ते नाते बंधनों से परे होता है, सभी मटेरियल अनमटेरियल चीजों से, हाँ वही प्यार होता है। सभी मटेरियल अनमटेरियल चीजों से अलग होता है। बोलो हाँ है ना। ये जो एलिजाबेथ ने बोला कि आई विल लव यू ओनली व्हेन यू विल ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी इन माय नेम, ठीक है, दिस वाज नॉट अ एक्सेप्टेंस, दिस इज अ काउंटर ऑफर। दिस इज क्या बोले एक बार जो से? काउंटर ऑफर। सिद्धा को यहां काउंटर ऑफर मिला है, निगोशिएशन का तरीका मिला है, ठीक है। सिद्धा को एलिजाबेथ बोल रही, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे देगा तभी तेरे से प्यार करूंगी। सिद्धा इसके बाद में काउंटर ऑफर में निगोशिएशन अब खेल सकता है, नहीं पूरी नहीं, 10% ना प्लीज, 10% में प्यार कर लेना प्लीज।
ऐसा भी बोल सकता है, बोलो हाँ है ना. सो इट्स अ काउंटर ऑफर. सो कंडीशनल एक्सेप्टेंस 90% सिचुएशन इज अ काउंटर ऑफर. हाँ, कुछ कुछ केसेस में कंडीशनल एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस होता है. हाउएवर द कंडीशन इज एज गुड एज निग्लिजिबल. ठीक है, कि भैया सिद्धा ने बोला, समझो सिद्धा ने प्रॉपर्टी का ही कॉन्ट्रैक्ट किया, एलिजाबेथ के साथ प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई वांट टू सेल यू द प्रॉपर्टी, और एलिजाबेथ बोली कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ इस दिन नहीं, मुझे दूसरे दिन चाहिए. दिस इज अ वेरी निग्लिजिबल कंडीशन फॉर द एक्सेप्टेंस. तो उस केस में 90% मतलब एक्सेप्टेंस माना ही जाता है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना. ये हो गया कंडीशनल एक्सेप्टेंस. दूसरा, आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट एंड क्या लिखवा रहे हो? अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ही क्लियर प्रॉमिस क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है बोले लिखवा रहे हो? क्लियर प्रॉमिस. चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ या ना. सबको समझ में आ रहा है पक्का? यस और नो? ओके, तो ये चीज को आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना. अब एक रजिस्टर में नीचे हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस. उसके अंदर लिखिएगा रूल नंबर 1.1. ये लिखना हो गया सबका चार्ट? चलो गुड. उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी absolute and unqualified. Absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified. Point number 2, the acceptance shall be communicated to the offerer. The acceptance shall be communicated to the offerer. जो ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करो. जो ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्टेंस क्या करो बोले एक बार उसे कम्युनिकेट. समझ में आ रहा है सबको? पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस शॉल बी गिवन. एक्सेप्टेंस शॉल बी गिवन by the person only to whom the offer is made. Only to whom the offer is made. By the person only to whom the offer is made. जिसको ऑफर किया है उसी ने. फोर्थ, द एक्सेप्टेंस शॉल बी गिवन the acceptance shall be given in a prescribed manner, if not in a reasonable manner. If not in a reasonable manner. If not in a reasonable manner. Next one, next point, point number 5. मुझे बताओ एक्सेप्टेंस कितने समय के अंदर देना चाहिए? रीजनेबल टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम. सी, इसका एक सीरीज मान लो. मैं आपको एक सीरीज दे देता हूं. मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्सेप्टेंस और टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, इसके लिए एक चीज मान लो. सबसे पहले सब जन बोलेंगे, इन सभी का एक ही आंसर है. ठीक है, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस. इन सब का एक ही आंसर है. ठीक है, गांठ बांध लो इसके, मेरे पीछे बोलो. पॉइंट नंबर 1 मेरे पीछे बोलना, एज पर एग्रीमेंट. इफ नॉट एज पर रीजनेबल प्रोसीजर्स. समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? जोर से बोले यस सर नो. तो ये दो आपने याद करके रखने हैं कि भैया एक्सेप्टेंस कब देना है? एज पर एग्रीमेंट. नहीं तो एज पर रीजनेबल प्रोसीजर. रीजनेबली जब देना चाहिए तब. ठीक है, ऑब्वियसली बिजनेस आर में आपने किसी को ऑफर दिया है, वो रात को आके एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता ना. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट भी रीजनेबल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी वैसा ही है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सेम, परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज पर एग्रीमेंट और विद इन द रीजनेबल आवर्स. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस सर नो. एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मैं आपको एक कंबाइन आंसर लिखवा के दूंगा, बट फिलहाल के लिए इसको याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस
द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस shall be as per agreement comma करके if not within reasonable time, as per agreement if not within reasonable time. विदिन रीजनेबल क्या बोले एक बार उसे टाइम। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6। द एक्सेप्टेंस शॉल बी गिवन before the offer is revoked or lapsed. Before the offer is revoked or lapsed. Last point, point number 7 होगा नहीं? Point number 7, the mode of the acceptance shall be as per agreement, comma, if not in a reasonable way. Shall be as per agreement if not in a reasonable way. चलो लिख लिया सबने? ओके, अभी हम केस स्टडी के लिए जो नॉर्मली डायग्राम ड्रॉ करते हैं टेबल, वो ड्रॉ कर लो एक पेज का, ठीक है? केस स्टडी के लिए जो टेबल ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कर लो एक पेज का फटाफट। चलो ड्रॉ कर लिया सबने? फास्ट। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना? सबने ड्रॉ कर लिया? ओके, एक केस ले रहा हूं कि अभी इसके अंदर हमको 3 केसेस एंटरटेन करने हैं। कितने केसेस एंटरटेन करने हैं? 3। पहले केस का नाम है ब्रॉडजेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ठीक है? ओके, मेरे बोलने का थोड़ा एक्सेंट अलग आएगा बिकॉज मैं कुछ दवाई खा रहा हूं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? सो ब्रॉडजेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन का है बोले एक बार जो से रेलवे कंपनी। नाउ सवाल ये है कि व्हाट इज ब्रॉडजेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी सेज, ठीक है? दिस इज अबाउट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या केस हुआ था मैं मेंशन करता हूं। ब्रॉडजेन नाम के बंदे ने, ब्रॉडजेन नाम का बंदा था, उसने रेलवे कंपनी से ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना था। रेलवे कंपनी से क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करना था बोले एक बार उसे? ट्रांसपोर्ट। तो उसने एक एग्रीमेंट भेजा रेलवे कंपनी के मैनेजर को। किसको एग्रीमेंट भेजा बोले एक बार उसे? रेलवे कंपनी के मैनेजर को। रेलवे कंपनी के मैनेजर ने वो एग्रीमेंट देखा, उसको बकायदा साइन किया और वो एग्रीमेंट उठा के खुद के ड्रॉअर में डाल दिया। साइन करके ड्रॉअर में रख दिया कि भाई इसको मैं पोस्ट करूंगा, और वो एग्रीमेंट को पोस्ट करना भूल गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बाद में ब्रॉडजेन को लगा कि यार एग्रीमेंट तो अब हो नहीं रहा, तो ब्रॉडजेन ने किसी और कंपनी के साथ में ट्रैवल का एग्रीमेंट कर लिया रेलवे कंपनी की जगह पे। सो मैनेजर ने पूछा कि भाई यू आर लायबल फॉर द कंपेंसेशन। ब्रॉडजेन बोले किस खुशी में? बोले मैंने एग्रीमेंट तो साइन किया था। ब्रॉडजेन बोले किधर है? कौन सा एग्रीमेंट? कहां रखा? कहां मतलब किधर है? किधर? तो इधर रेलवे कंपनी का मैनेजर बोलता मैंने तो साइन किया था, मेरे ड्रॉवर में रखा है। मैंने साइन किया था, मेरे ड्रॉवर में रखा है। ब्रॉडजेन बोलता इधर पागल है जीवन में तू, सटका हुआ आदमी। समझ में आ रहा है तेरे को? उल्लू है? नो, आई हैव बेटर वर्ड, बट उल्लू से काम चला लो। उल्लू है, तेरे को समझ में आ रहा? तूने एग्रीमेंट साइन किया, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? नहीं, बोले मैंने साइन किया था। मुझे एक बात बताओ, कम्युनिकेशन जरूरी है एक्सेप्टेंस का?
सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अच्छा, ऐसा नहीं बोल के ही जरूरी है, कुछ तो सिग्नल मिले, कोई तो चीज मिले। सिद्धा ने जब एलिजाबेथ को प्रपोज किया, हो सकता है एलिजाबेथ कोई कम्युनिकेशन ही ना दे, सिद्धा ने बोला आई लव यू, एलिजाबेथ इज दिस अ वर्डिंग, इज दिस अ कम्युनिकेशन? जोर से बोलो नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ करना कैन ऑल्सो बी एन एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो तुम्हें समझना पड़ेगा देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्सेप्टर एंड द ऑफरर, तो जाके वो एक्सेप्टेंस वैलिड होता है। अदरवाइज एक्सेप्टेंस वैलिड होगा क्या? जोर से बोले एक बार। नहीं। तो इस केस में यही हुआ कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया गया, और इस सिचुएशन में पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने वाला, कि उसका एक्सेप्टेंस माना जाए। वैलिड रह पाएगा क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में? सो केस का नाम लिखिए, चलो आ जाइए फटाफट। ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। Point number one, the acceptance shall be communicated. The non-communicated acceptance is invalid, hence there is no agreement. The offerer is not liable for any performance or compensation for uncommunicated acceptance. Are not liable for any performance or uncommunicated, क्या बोले एक बार उसे? acceptance. बच्चों समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर ना। ओके, यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ है ना। रेफरेंस क्या है इसका? साइंड बट नॉट डिलीवर्ड। साइंड बट नॉट डिलीवर्ड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन का है बोले एक बार उसे? रेलवे कंपनी। यहां तक आइडिया बच्चों क्लियर है सबको? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना, पक्का कंफर्म? चलो नेक्स्ट वाले केस के ऊपर जा रहे हैं, ब्रॉडजन के बाद में नेक्स्ट वाला पॉवेल वर्सेस ली। ये वाला केस सुना है तुमने? सुना है नहीं सुना है? केस समझाऊं पहले तुमको अच्छे से? चलो बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। पॉवेल वर्सेस ली में क्या हुआ था तो बताते हैं। एक स्कूल था, तुम गए हो स्कूल में? डाउट है तुम्हें जीवन में? तो जोर से बोलो ना हाँ। खुद के स्कूल में गए हो ना? किसी दूसरे के स्कूल में जाके बैठते थे? सो स्कूल रहता है, स्कूल रहता है ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट में रहते हैं ट्रस्टी। ट्रस्ट में कौन? क्या हो रहा है? अरे काय दिस कोलावरीडी? अरे सो ट्रस्ट में, हाँ ट्रस्ट में कौन रहता है बोले एक बार उसे? ट्रस्टी। तो ऐसा ही एक स्कूल था, और स्कूल के अंदर कुछ 5-7 ट्रस्टी थे। फॉर एग्जाम्पल ये बी सी डी एल। अरे हंस कर रहे हो? पॉवेल वर्सेस ली के से एल ली का है, तुम नालायक को अच्छा सोचो। ठीक है, ए बी सी डी और कौन बोले एक बार उसे? एल। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। अब ये ट्रस्टीज एक प्रिंसिपल को ढूंढ रहे थे कि एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा सस्ता मजबूत टिकाऊ प्रिंसिपल मिल जाए।
तो ये प्रिंसिपल को ढूंढ रहे थे और इन्होंने प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए ना इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए। क्या लेना शुरू कर दिए? इंटरव्यू। तो ली का एक फ्रेंड था। ली का एक कौन था बोले एक बार जो से? फ्रेंड। उस फ्रेंड का नाम था पॉवल। फ्रेंड का नाम क्या था बोले एक बार उसे? पॉवल। ली ने उसको बोला मेरे स्कूल में प्रिंसिपल के इंटरव्यू चल रहे हैं, आजा इंटरव्यू दे दे। पॉवल खाली था, आ गया। सभी ट्रस्टी ने उसका इंटरव्यू लिया और पॉवेल का इंटरव्यू मस्त गया, एकदम सुंदर। सो पॉवेल खुश हो गया था। फिर उसने, अब दोस्त ही ट्रस्टी में बैठा हुआ है तो अपन पूछते हैं ना दोस्त को, बताना क्या होगा जॉब का, तेरे को पार्टी दूंगा, ठीक है, चाय दवे की चाय पिलाओ, बोलो हाँ है ना। मैं तेरे को पार्टी दूंगा, प्लीज बताना क्या हुआ। तो ली ने पॉवेल को एज ए फ्रेंड इनफॉर्मली कम्युनिकेट किया कि तेरा सिलेक्शन हो चुका है, यू आर सिलेक्टेड एज ए प्रिंसिपल। सिलेक्टेड एज ए क्या बोले एक बार उसे? प्रिंसिपल, कि तू भाई सिलेक्ट हो चुका है। पॉवेल खुश हो गया, पार्टी वार्टी कर ली उसने, ठीक है, लोगों को बुलाया, खाना वाना खिला दिया, बोले अपन प्रिंसिपल है। 2 दिन बाद ट्रस्ट ने जब डिक्लेयर किया न्यूज़पेपर के अंदर, तो प्रिंसिपल कोई दूसरा ही बंदा था, लेट्स से जी, डजंट मैटर कौन था। और पॉवेल का दिमाग खराब हो गया। पॉवेल पहुंच गया ली के पास, ली को बोलता है गद्दारी कॉर्बे। बोलो आया ना, गद्दारी कॉर्बे। आगे नहीं बस उतना ही। गद्दारी कॉर्बे। ली बोलता मैंने क्या किया? पॉवेल ने ली के ऊपर केस ठोक दिया कि बोले तूने मेरे को कम्युनिकेट कैसे किया कि मैं प्रिंसिपल हूं करके, तेरे चक्कर में 1 लाख की पार्टी देके बैठा हूं मैं यहाँ पे, प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं मिली वो अलग बात। बोलो हाँ या ना, तू ही जिम्मेदार है, मेरे को प्रिंसिपल की पोस्ट चाहिए। पॉवेल ने ली के ऊपर केस ठोक डाला। मुझे एक बात बताओ, क्या पॉवेल ये केस में जीत जाएगा? क्या प्रिंसिपल का पोस्ट उसको मिलेगा? प्लीज ए ट्रस्टी ब्रो, प्लीज ए ट्रस्टी, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मतलब ये भारत देश जवाब मांगता है। बोलो क्या यहां पे प्रिंसिपल का पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस उसी ने देना चाहिए जिसको ऑफर दिया है। पहली बात तो इसमें यह समझो, ऑफर किसने दिया है? ऑफर किसने दिया है? हु इज द ऑफरर? ऑफर किसने दिया है? पॉवेल इज द ऑफरर। एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर सिर्फ एल है? जोर से बोला, एल है? नहीं, पूरा का पूरा स्कूल का ट्रस्टी एक्सेप्टर है। एक्सेप्टेंस किसने दिया? सिर्फ एल ने। वेदर एल इज द एक्सेप्टर? नहीं, तो उसका कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं। तो यहां पे पॉवेल ली के ऊपर केस करके जीत नहीं सकता, उसको प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता। पॉवेल के एल लग गए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले यस सर नो। क्या हुआ सर? अच्छा, सेवन 30। एक सेकंड, मेरे को देखने दो ना मैसेज आया क्या। एक सेकंड में आया, मैं जस्ट सो सॉरी। तब तक ये ड्रॉ करो, जस्ट आया 1 सेकंड। जिसको केस नहीं पता वो सिर्फ ड्रॉ करो। वो प्रेस्टीज पॉइंट सोसाइटी का मीटिंग है। चलो ये हो गया सबका। चलो केस का नाम लिखते हैं, आ जाए फटाफट फटाफट। लेट्स गो। पॉवेल वर्सेस ली। केस समझ में आया ना सबको? ये एवरी बॉडी, पॉवेल लिखो वर्सेस ली। इसको 2 एल है या एक ही एल लगा है? 2 एल लगे इसको। पॉवेल वर्सेस ली, ठीक है। इसके अंदर लिखना द ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड टू whom
इट इज गिवन। ऑफर सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको तुमने ऑफर दिया है। अदर पर्सन और इवन अ पार्ट पर्सन फ्रॉम ग्रुप cannot accept the offer. Acceptance shall be communicated only by acceptor and not by any other person connected. Communication of acceptance by any other person connected is void in law. लिख लिया सबने? लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? कृपया एक बार मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, चैट में। इधर चैट कैसे ओपन होता है? चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, लेट्स गो। यहां तक आइडिया क्लियर है बच्चों? सबको बोलो हाँ या ना। बच्चों सबको क्लियर है आइडिया मैं क्या कह रहा हूं? चल, ये चीज होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं अगले केस के ऊपर, ठीक है? अच्छा, किसी रेफरेंस क्या है? पॉल वर्सेस ली का, तो लिख के रखना वहां पे, जॉब इंटरव्यू, और दूसरा पॉवेल के एल लग गए, नहीं ये मत लिखना, या कम्युनिकेशन बाय फ्रेंड। फुल स्टॉप। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? जोर से बोलो यस ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गए दो केसेस एक्सेप्टेंस के। अब मैं जा रहा हूं तीसरे केस के ऊपर। कौन से केस के ऊपर बोले एक बार? उसे थर्ड केस जो है वो है राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफिओरे, ठीक है? केस सुना सा लग रहा है? हाँ या ना? ओके, केस क्या था मैं बोलता हूं। राम्सगेट विक्टोरिया होटल को मॉन्टेफिओरे ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। राम्सगेट विक्टोरिया होटल को मॉन्टेफिओरे ने काय के लिए अप्लाई किया था? शेयर्स, कि मुझे आपके कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने हैं। और मॉन्टेफिओरे ने राम्सगेट विक्टोरिया होटल को एप्लीकेशन मनी भी दिया था। और उस सिचुएशन में विक्टोरिया होटल ने एप्लीकेशन कुछ दिनों तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। मॉन्टेफिओरे ने पूछा भैया 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, 2 हफ्ते बाद क्या हुआ, 3 हफ्ते बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद क्या हुआ, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। एप्लीकेशन अटका पड़ा रहा, शेयर एप्लीकेशन मनी भी अटका पड़ा रहा। शेयर एप्लीकेशन मनी समझते हो ना, जो मिनिमम देना पड़ता है आपको शेयर खरीदने के लिए? बोलो हाँ या ना? ये सब चीजें अटकी पड़ी रही, कोई कम्युनिकेशन आया नहीं। मॉन्टेफिओरे ने भी छोड़ दिया, जाने दो, दान में चला गया, राइट? फिर कुछ दिनों बाद राम्सगेट विक्टोरिया होटल ने मॉन्टेफिओरे को 6-7 महीने बाद शेयर अलॉट किए, और बचा हुआ जो अमाउंट अनपेड था शेयर के ऊपर, समझो 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मॉन्टेफिओरे ने दिए थे। कितने रुपए दिए थे बोले एक बार? 2। तो बचा हुआ 8 रुपए का जो अमाउंट था वो राम्सगेट विक्टोरिया होटल ने मॉन्टेफिओरे से मांगा कि ये तू तेरे शेयर ले 6-7 महीने बाद, ये तेरे लिए शेयर ले और हमें 8 रुपए दे 7-8 महीने बाद। मुझे बताओ क्या मॉन्टेफिओरे देने के लिए लाइबल है? जोर से बोल, लाइबल है? टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ये बहुत क्रूशियल चीज है। समझ में आ रहा है? सो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, यहां पे राम्सगेट विक्टोरिया शेयर अलॉटमेंट का एक स्पैन होता है, वो होता है नॉर्मली 2 मंथ्स। आप इंटर पे आओगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, अलॉटमेंट के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 39। तो शेयर अलॉटमेंट का एक स्पेसिफिक स्पैन होता है, उसी स्पैन में आपने अलॉटमेंट करना चाहिए।
वो 2 महीने का होता है एप्लीकेशन से 2 मंथ्स के अंदर। लेकिन अगर आपने वो अलॉटमेंट नहीं किया तो ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम्ड होता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और आपको पैसा रिफंड करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में राम्सगेट विक्टोरिया होटल जो 6 महीने बाद शेयर सर्टिफिकेट अलॉट कर रहा है और बोल रहा है कि बचे हुए पैसे दे, विल बी कंसिडर्ड एज, केवल एक बार इनवैलिड, विल बी कंसिडर्ड एज, क्या सब जन बोलो, इनवैलिड। तो आ जाइए आपके केस स्टडी के टेबल में नेक्स्ट वाला केस लिखिएगा, राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफिओरे। सो मैं लिखता हूं मॉन्टेफिओरे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, द एक्सेप्टेंस be given the acceptance shall be given within reasonable time. The acceptance shall be given within reasonable time. Lapse, reasonable time oblique करना और करना उसी में time specified. Lapse of such a time makes offer invalid. Acceptor accepting offer after such a time cannot enforce contract or agreement. Cannot enforce contract or agreement. Full stop. Cannot enforce a contract और क्या बोले एक बार उसे agreement। नीचे मतलब रेफरेंस में आप लिख सकते हो शेयर एप्लीकेशन, allotment after specific period, allotment after time, etc. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर, नो जोर से। चल अब आ जाइए, ये हो गया आपका टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में कि क्या कहना था, ठीक है। अब मैं आपको एक सुंदर सा चार्ट ड्रॉ करके दे रहा हूं, कृपया सब जन आ जाइए। सब चीजों को हम यहां पे कंबाइन कर लेते हैं। मैं क्या क्या कह रहा हूं उसको एक बार मैं मेंशन कर दूं, ठीक है। कृपया बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। टाइम, प्लेस, मैनर, एक बार सब जन बोलेंगे, क्या बोलना है? टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, एक्सेट्रा, या इससे रिलेटेड और भी कोई चीज, ठीक है। एक बार सब जन बोलेंगे, रेडी? 1 2 3 बोलो, क्या है? टाइम, प्लेस, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, एक्सेट्रा। मतलब जहां पे भी कोई ऐसा सवाल आ रहा है कि भाई ये चीज, स्पेसिफाइड चीज कब करनी चाहिए, कौन से समय करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, उसके लिए आप ये मास्टर चार्ट यूज कर सकते हो। अब वो स्पेसिफाइड चीज कुछ भी हो सकती है कि कब एक्सेप्टेंस कब देना है, कहां देना है, कैसे देना है, परफॉर्मेंस कब देना है, कहां देना है, कैसे देना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कब देना है, कहां देना है, कैसे देना है। ऐसे तुम्हारे पूरे सिलेबस के अंदर 3-4 चीजें हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो उसके लिए मैं एक मास्टर चार्ट आपको देके रख रहा हूं और सभी का आंसर यही है, ठीक है। मैं कंफर्म बोल सकता हूं तुम्हारा 4 मार्क का एक क्वेश्चन इसी के अंदर फंसने वाला है, क्योंकि ये इतने बार तुम्हारे इसमें रिपीट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस 2 जगह पे तो मिनिमम रिपीट है।
डिस्पोजल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह पे ये रिपीट होता है, साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी ऑफ द गुड्स पे एक जगह पे ये रेफर किया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। तो इतने सारे जगह पे जब कोई चीज रिपीट होती है और कॉमन आंसर है तो ऑब्वियसली बात है 4 मार्क आपको इस चार्ट के ऊपर मिल सकते हैं। अच्छे से फोकस करना। इसके बारे में अगर हम बोले तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, दिस शुड बी एज पर प्रायोरिटी, सो आई विल राइट प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी फर्स्ट हम जिसको कहेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी टाइम फॉर परफॉर्मेंस, व्हाट शुड बी प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, व्हाट शुड बी मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, दिस शुड बी एज पर प्रायोरिटी 1। मतलब कौन सी प्रायोरिटी में इसको देखा? तो प्रायोरिटी 1 ये है कि टाइम प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस शॉल बी एज पर एग्रीमेंट। एज पर क्या वाली से? एग्रीमेंट। जो तरीके से एग्री किया है वो तरीके से आप कीजिए। इसको एज पर एग्रीमेंट या एज मे बी प्रिस्क्राइब भी बात कह सकते हो कि जैसे प्रिस्क्राइब किया है। जैसे ऑफर में तो एग्रीमेंट नहीं है ना, एक्सेप्टेंस जब आप देते हो तब एग्रीमेंट होना बाकी रहता है। तो ऑफर में जिस प्रकार प्रिस्क्राइब किया है एक्सेप्टेंस देना, उसी प्रकार एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सुन नो। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ है ना? एनीवन कैन टेल मी कि कोई एक स्पेसिफिक तरीका, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का, ऐसा कुछ और एक्सेप्टेंस का तरीका आपने देखा हुआ हो? नहीं? जिंदगी में इतने यूज करते तो देखा होगा लाइफ में। और एक्सेप्टेंस का तरीका, नॉर्मली एक्सेप्टेंस का तरीका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में देखिए। होटल में बैठ गए, खाने की ऑर्डर कर दी, खाना खाना शुरू कर दिया, खाना खा लिया, इज ऑफर। खाना खाना इज ऑफर। अरे जोर से बोलो हाँ या ना? वेदर ईटिंग अ फूड इन अ होटल इधर इज ऑफर और एक्सेप्टेंस? ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस है, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे सिचुएशन में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट। खाना खा के तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सुनो। सो हर एक चीज का एक पैटर्न है, हर एक चीज का एक मोड है, वो आपको फॉलो करना जरूरी है, दो एज पर एग्रीमेंट। लेकिन व्हाट इफ देयर इज नो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट? इफ नॉट, इफ नॉट व्हाट इज द सेकंड प्रायोरिटी? और कोई तरीका है क्या एक्सेप्टेंस का? इफ नॉट, तो मैं यहां लिखूंगा प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी सेकंड। किस तरीके से एक्सेप्टेंस देना चाहिए? एक्सेप्टेंस एज पर, लिखते जाइए, एज पर रीजनेबल वे और एज पर कस्टम। इसको एज पर कस्टम भी कहा जाता है। कस्टम के हिसाब से, जो भी अभी तक के रीति रिवाज चलता रहा है उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस देना है। कस्टम के हिसाब से एक्सेप्टेंस देना है, मतलब प्रिस्क्राइब मोड नहीं है, कस्टम के हिसाब से। तो व्हाट इज अ कस्टम? जो अभी तक चलता आ रहा है। एनी एग्जांपल कि जहां पे एक्सेप्टेंस ऐसे टाइम परफॉर्मेंस वगैरह कस्टम के हिसाब से किया गया? ऑक्शन, ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उससे भी बेटर बताओ। अब सीए बनने के बाद तुम शादी करने वाले हो? हाँ या नहीं? कैसी जिंदगी है तुम्हारी? तो हाँ कब बोलोगे? सीए बनने के बाद शादी करोगे नहीं करोगे? मेरे को डाउट लग रहा है। कितने लोगों को शादी नहीं करनी? हाथ रेस करो। नहीं? अच्छा, कितने लोग करना है? हाथ रेस करो। इसके बीच में भी कोई रास्ता होता है क्या? ठीक है, जो भी डिसाइड करो, सदा सुखे रहो, सुखी रहो। सो एज पर रीजनेबल वे और एज पर क्या है बोले एक बार? कस्टम। समझो ये मैडम शादी कर रही है, नाम बोलो मैडम। शर्वरी शादी कर रही है, और शर्वरी की शादी, शर्वरी बोले शादी तो बोले धूमधाम से होनी चाहिए। ठीक है, मूवी वाला एखादा मस्त लहंगा, एखादे डिजाइनर ने बनाया हुआ, डब्बू रत्ना फोटोग्राफर है क्या? अच्छा, उसको अपनी शादी में फोटो निकालने के लिए बुलाया। हाँ दूसरा बोलो, डिजाइनर कौन है? मनीष मल्होत्रा। ठीक है, सव्यसा चिक गए बेचारे सव्यसा। सो मनीष मल्होत्रा। अब मनीष मल्होत्रा से ऐसा एकदम टेलर मेड लहंगा, ठीक है, डब्बू रत्नानी फोटोग्राफर वगैरह,
और समझो शर्वरी ने कॉन्ट्रैक्ट किया चितड़े बंधु के साथ में कैटरिंग का। काय का बोले एक बार उसे कैटरिंग। मुझे एक बात बताओ, कैटरिंग का जब शर्वरी ने कॉन्ट्रैक्ट किया चितड़े बंधु के साथ में, उसका एक कस्टम है कि कैटरिंग कब लगाना है, खाना कब खिलाना है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ कैटरिंग वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट, रिसेप्शन और शादी रात को, चितड़े ने दोपहर को ही स्टॉल लगा दिए, चलेगा क्या ऐसा? सो देर इज अ रीजनेबल कस्टम। अब ये क्या तुमको एग्रीमेंट में मेंशन करने की जरूरत है कि अगर नहीं शाम को 6 बजे एज पर द कस्टम यू शुड अप्लाई द स्टॉल फॉर द फूड? क्या ये बताने की जरूरत पड़ती है? कितने तो भी शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैटरिंग के ये जस्ट ऑन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चल रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तुम्हारे घर पे भी कितने बार शादी हुई होगी, तुम पूछना कभी घर वालों को, कभी किसी ने बॉन्ड पेपर साइन किया था? नहीं, जस्ट कस्टम के बेसिस पे चल रहा है। आपने सामने वालों को पैसा दे दिया, बेचारा वो बचा हुआ पैसा लेने के चक्कर में पूरा का पूरा शादी का स्टॉल सही समय पे सही जगह पे लगा के आ जाता है। बोलो हाँ या ना? दिस इज अ कस्टम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? जोर से बोलो सर ना। ये चीज को आपने याद रखना। सो एज पर कस्टम ये भी नहीं रहा, इफ नॉट, इनकेस ये भी सिचुएशन नहीं रहा तो तीसरा वाला क्या आएगा? प्रायोरिटी 3। थर्ड प्रायोरिटी में ना ही एग्रीमेंट से प्रिस्क्राइब्ड है, ना ही कस्टम में है, ना ही कोई रीजनेबल वे है। कैसे परफॉर्म करोगे? कैसे परफॉर्म करोगे? बोलो कैसे? हाउ विल यू डू दिस? एज पर ऑन टाइम कम्युनिकेशन। एज पर ऑन टाइम क्या बोले एक बार उसे? कम्युनिकेशन। जो आप उस समय पे कम्युनिकेशन करोगे उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। एज पर ऑन टाइम कम्युनिकेशन। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सुना है? नॉर्मली हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जो उनको पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है नहीं होने वाला है, तुम पहले से ही चीजें डिसाइड करके चल पाओगे क्या? नहीं, इवेंट होने के बाद यू विल डिसाइड कि करना क्या है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर नो। तो नॉर्मली कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही यूज होता है। दिस इज अ मास्टर चार्ट, छोटू सा चार्ट है पर 4 मार्क आपको देके जाएगा। टाइम प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके लिए चार्ट देके रखा। समझ में आया बच्चों सबको? जोर से बोलो सर नो। ओके, शानदार। अब हम जा रहे हैं एक बहुत खतरनाक एरिया में। पूछो कौन सा? बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब एकदम ही खतरनाक, जिसका नाम है रिवोकेशन। आर यू गाइस रेडी? सब जन बोलो रिवो। रिवो। व्हाट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके अंदर कम्युनिकेशन भी ऐड कर दो चाहिए तो। कम्युनिकेशन। सो आर यू रेडी गाइस? अरे बोलो हाँ या ना? सो गाइस डू यू वांट गो मैड? अरे बोलो ना हाँ या ना? सो रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। बहुत प्यार से समझ में आएगा, सिर्फ फोकस करते रहोगे तो। कौन है? मैं देखा। ड्राइंग एकदम अच्छा है अपना। इमीडिएट कैरेक्टर पता चल जाते हैं। तेरे नाम ला 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 ला। नहीं, इधर सलमान खान इधर नहीं था, सॉरी। इसको कहीं और शिफ्ट करते। हाँ। सो सल्लू भाई, बॉडी शॉडी बनानी पड़ेगी ना। मतलब बॉडी बनानी पड़ेगी ना यार, जिम में क्या इतना क्या जीवन में, हाँ है ना? सो सलमान खान और ये कौन है?
भाग्यश्री, ये दोनों का एक मूवी आया था, सलमान खान और भाग्य। अभी तेरे नाम नहीं रे नालायक, तेरे नाम ने भाग्यश्री, तो कौन सी मूवी देखी थी तूने? गलत वीडियो तो देख नहीं लिया कहीं सलमान खान समझ के? फोकस। एक मूवी आया था सलमान खान और भाग्यश्री का, कौन सा? मैंने प्यार किया। उसमें एक गाना था, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। सुना है गाना? बस उसके ऊपर से अपने को समझना है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है। बेस्ट वे है समझने का, तुम सिर्फ थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है? कबूतर जा जा, सीधा फोकस, ठीक है? अब तुम गाना की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि बागेश्वरी ऐसे वो घर के अंदर ऐसे बागड़ती रहती है, मराठी में बागड़ क्या कहते, ऐसे खेलते रहती है घर के अंदर। वो भी सलमान खान का घर होता है और घर में कबूतर होते हैं। किसके घर में कबूतर होते हैं? आज लोग सलमान के घर में होते हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो बागेश्वरी को एकदम से याद आती है, ये कुछ 4-5 घंटे के लिए किधर तो भी बाहर घूमने जाता है, और बागेश्वरी को एकदम से याद आती है, अरे मेरे को अभी प्यार का इजहार करना है। मतलब इतने दिन उसने उसकी, उसको अब भी याद आला कि उसको प्यार का इजहार करना है करके। समझ रहे हो तुम? डेस्परेशन, मतलब सॉरी। तो बागेश्वरी क्या करती है, एक कबूतर बेचारा इधर उधर उड़ते रहता है, उसको पकड़ती है, ठीक है? उसकी जिंदगी झंड बेचारे की। वो बोले मैंने क्या किया था इसके अंदर, प्यार तो इन दोनों का था। तो एक कबूतर को पकड़ती है, समझो बागेश्वरी ने पकड़ लिया एक लाल कबूतर को। अब लाल कलर का कबूतर होता नहीं है, पर अपने को बनाना पड़ेगा, सफेद बना नहीं सकते ना। सो एक लाल कबूतर को बागेश्वरी पकड़ती है, लाल कबूतर पकड़ लिया, बोलो हाँ या ना। और बागेश्वरी उसके पैर में एक चिट्ठी दे देती है, उसके ऊपर लिखा रहता है आई लव यू। क्या लिखा रहता है? आई लव यू। समझ में आ रहा है? और फिर यह चिट्ठी बागेश्वरी कबूतर के साथ में, कबूतर रो रहा है बेचारा, फिर यह चिट्ठी बागेश्वरी कबूतर के साथ में भेज देती है, किसको? बोले एक बार सलमान खान। सलमान खान फिर एक पार्टी में ऐसे नशे में दूध 2-4 पैग लगा के ऐसे इधर उधर घूमते रहता है, ऐसा दिखाया, पूरा फ्रस्ट्रेटेड। तब से वो जो फ्रस्ट्रेट हुआ है वो अभी तक फ्रस्ट्रेटेड ही है, ठीक है? तब से वो जो शादी नहीं हो रही, तब से अभी तक शादी, कबूतर की बददुआ लगी है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? तो सलमान खान के पास एक कबूतर पहुंचता है, सलमान खान ऐसे चिट्ठी देखता है और उधर ही ऐसे वो जो रहता है ना लॉन वॉन, उसके ऊपर ऐसे लोड़ना शुरू कर देता है, ऐसे वो रोल लोल जो भी करता है। फिर उसको समझ में आता है ये चिट्ठी का आंसर भी देना है, ये चिट्ठी का आंसर देना है। तो दूसरे कबूतर को पकड़ता है, दूसरा कबूतर उसने पकड़ा काला वाला। मतलब क्या किसने मूवी बनाई है ना कि जिंदगी में मेरे को समझ में, एक काला वाला कबूतर सलमान खान पकड़ता है, ठीक है? काला कबूतर, और उस कबूतर के हाथ में दे देता है एक चिट्ठी, पैर में, सॉरी पैर में एक चिट्ठी देता है जिसके ऊपर लिखता है लव यू टू। इधर लिखा है क्या? बोले एक बार, आई लव यू। इधर लिखा है लव यू टू। ऐसी चिट्ठी देता है और चिट्ठी भेजता है। गधे के पास कार है, पूरे पूरे के पूरे गाने में उन्होंने क्या दिखाया? कबूतर उड़ाने के बाद कबूतर उड़ता है और इसके नीचे कार चलाता है, और कबूतर और कार दोनों एक साथ ही पहुंचते हैं। फिर भी उसको कबूतर ही भेजना है। कबूतर भी सोचता है क्या चिवताई आदमी है। तुम देख रहा सीरियसली, इतना फ्रस्ट्रेटिंग गाना है ना। और मेरे बचपन में हर सवेरे रंगोली में सवेरे 7 बजे यही गाना लगाते थे, कबूतर जा 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 जा। टॉर्चर था, टॉर्चर। चिवताई मालूम है ना तुमको? चिवताई क्या है? कि उसका जोक बताऊं मैं पहले तुमको, तो 1 मिनट के लिए सुन लो, ठीक है? टाइम पास नहीं करो, बट बहुत जरूरी है, जिंदगी में याद रखना। वो तुमने स्टोरी सुना है क्या? एक एक दिन क्या होता, बम भयंकर बारिश आती रहती, और एक चिवताई रहती, स्पैरो, वो खुद के घर के अंदर एकदम चिल रहती। एक कौवा रहता,
और वो बेचारा किधर तो भी भटकता रहता, बहुत बारिश आती तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, उसको चिड़िया का घर दिखता। तो कौवा चिड़िया के घर के सामने मरने की हालत में पहुंचता, बोले और बारिश में मैं निपट ही जाऊंगा करके। तो दरवाजा खटखटा, बोलता चिव ताई दारूगढ़। क्या बोलता? चिव ताई दारूगढ़। वो मरने की हालत में बेचारा, उसको सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया हो गया उसको। अंदर से चिवताई क्या बोलती? थाम मी बाळाला आंघोळ घालते, कि मैं मेरे बेटे को नहला रही हूं। समझ में आ रहा है? फिर ये थोड़ी देर और रुकता, फिर कौवा थोड़ी देर बाद और चिल्लाता, चिवताई दारूगढ़। ये बोलती थाम मी माझ्या बाळाला पाउडर लावते। ठीक है, फिर ये और चिल्लाता थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, चिवताई दारूगढ़ में मर जाऊंगा। चिवताई बोलती थाम मी माझ्या बाळाला जेवायला घालते। कौवा एंड में बोलता ये चिवताई की चिवताई गिरीच खत्म नहीं होती। तो ऐसे ही कबूतर सोच रहा है सलमान खान के बारे में। ठीक है, अब ये काला कबूतर इसने यहां से उड़ाया और पहुंचा दिया किसको? बोले एक बार उसे, बागेश्वरी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, अरे जोर से। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स एस्केलेट अ केस टू 2-3 डेज। समझो बागेश्वरी ने यह कबूतर उड़ाया 1 जून 2025 को। 1 जून 2025। कबूतर बेचारा 2 दिन लिया पूरा का पूरा, उड़ते 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 2-3 ब्रेक लिए उसने बीच में। ठीक है, सलमान से मिलने जा रहा था, हाँ है ना? आधे प्राणी तो उससे डरते। अरे हाँ है ना, गोली से उड़ा दिया था उसने ब्लैक बक को, तो इसकी फट रही थी तो इसलिए धीरे धीरे करके गया। तो ये समझो पहुंचा सलमान के पास 3 जून 2025 को। ठीक है, कबूतर पहुंचा सलमान के पास 3 जून 2025 को। नीचे ये वाला जो काला कबूतर है वो समझो सलमान ने 2 दिन तक के वो लॉन के ऊपर इधर उधर घूमता रहा वो। और ये कबूतर सलमान ने उड़ाया 5 जून 2025 को, और वो पहुंचा बागेश्वरी के पास 7 जून 2025 को। दीज आर द डेट्स। अरे बोलो हाँ या ना? ना, सवाल ये है, इसमें सवाल क्या क्या है? पहला सवाल, पॉइंट नंबर 1, व्हेन द ऑफर is communicated. Point number 2, when the acceptance is communicated. Point number 3, when, till when, my mistake, till when offer can be revoked. Point number 4, till when acceptance can be revoked. ठीक है, 4 सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोलो हाँ या ना। पहला सवाल, व्हेन द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। मुझे बताओ ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ है सलमान को? डेट बोलो, कौन से दिन कम्युनिकेट हुआ है? जोर से बोलो, कब कम्युनिकेट हुआ है? दैट इज 3 जून 2025। जोर से बोलो हाँ या ना। कहना ऐसे, जब लाल कबूतर पहुंचा। अरे बोलो ना हाँ या ना। जब लाल कबूतर पहुंचा। क्लियर है कंसेप्ट? कैन यू टेल मी व्हेन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड? एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ है? 7 जून को। बोलो हाँ या ना। एवरीबडी प्लीज फोकस। कब कम्युनिकेट हुआ है? 7 जून 2025। कहना है इसे, जब ब्लैक कबूतर, काला कबूतर पहुंचा। कहना है इसे, बोलो हाँ या ना। अरे बच्चों बोलो यस और नो। सो जब काला कबूतर पहुंचा। ठीक है, नाउ टेल मी व्हेन ऑफर कैन बी रिवोक। ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? बोलो। 3 जून को ऑफर रिवोक हो सकता है। कब ऑफर रिवोक हो सकता है? प्लीज टेल मी। तुम कबूतर के हिसाब से बताओगे तो भी चल जाएगा मेरे को, डेट्स छोड़ दो। जब तक कबूतर पहुंचता नहीं, जब तक लाल कबूतर पहुंचता नहीं, बराबर है? सब जन बोलो, जोर से बोलो। तो कहना है राइट, जब तक लाल कबूतर पहुंचता नहीं। बोलो हाँ या ना। रॉन्ग। याद रखिएगा और सेंटेंस को मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं।
जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं। सब जन बोलेंगे, क्या बोलना है? जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं। ऑफर कैन बी रिवोक जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं, तब तक क्या आप ऑफर रिवोक कर सकते हो। काला कबूतर उड़ गया, ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। सर कैसे? भाग्यश्री ने यहां पे आई लव यू लिखा है। क्या लिखा है? सब जन बोले एक बार, आई लव यू। उसने भेजा सलमान खान को, सलमान खान के पास मैसेज पहुंच गया, भाग्यश्री आई लव यू, कि भाग्यश्री तुमसे प्यार करती है। अब सलमान खान ले रहा है 2 दिन सोचने के लिए, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को पोस्ट करने वाला है खुद का एक्सेप्टेंस, अगर वो एक्सेप्ट करने वाला है तो 2 दिन सलमान खान सोच रहा है कि भाग्यश्री प्यार करती है, मैं भी करूं क्या, मैंने करना चाहिए, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ऐश्वर्या, कटरीना, तो हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा सलमान सोच रहा है। जब सलमान सोच रहा है तभी भी तो भाग्यश्री वापस से बोल सकती है ना, अप्रैल फूल, बोल सकती है, नहीं बोल सकती है? और सलमान का तभी भी कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे कटेगा नहीं कटेगा, जोर से बोलो ऐसा नो। तो सलमान अगर ये सोच रहा है कि नहीं भाई मैं एक्सेप्ट करूंगा, सोच रहा हूं, तभी भी तो ऑफर रिवोक हो सकता है ना, और तब कुछ गलत नहीं है, बोलो हाँ या ना। पर एक बार जो सलमान खान ने डिसाइड कर लिया, नहीं अब प्यार तो मैं भाग्यश्री से ही करूंगा, चाहे जिंदगी इधर की उधर हो जाए, बोलो हाँ या ना। तो उसने काले कबूतर को पकड़ा, उसके पैर में चिट्ठी की पुंगली लगाई, पैर में, ठीक है, सो पैर में चिट्ठी की पुंगली लगाई और काले कबूतर को उड़ा दिया। अब एक बार जो उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया कि आई ऑल्सो लव यू टू, तो उस सिचुएशन में भाग्यश्री अप्रैल फूल बना पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया। एक्सेप्टेंस क्या हो गया? पोस्ट। तो कब तक ऑफर रिवोक हो सकता है? सेंटेंस याद रखो, ये सेंटेंस तुमको एग्जाम में याद आएगा बच्चों, ठीक है? क्या है सेंटेंस? जब तक ब्लैक कबूतर, काला कबूतर उड़ता नहीं। एक बार वापस से बोलो, क्या बोलना है? जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं। एक और बार बोलो, क्या बोलना है? जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं। एक बार एडीजेड सर के लिए, हाँ। एक बार आरजे सर के लिए, हाँ। एक बार विजय सर के लिए, हाँ। एक बार जीबी सर के लिए, हाँ। एक बार एसएम सर के लिए, हाँ। एक बार मेरे लिए, हाँ। समझ में आया पक्का? सो ऑफर कैन बी रिवोक जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं। नाउ टेल मी, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक काला कबूतर पहुंचता नहीं। कंफर्म? पक्का? सही बात। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, जब तक काला कबूतर पहुंचता नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सार 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 सर मुझे एक बहुत जोर से सवाल आया है सर, एग्जाम में ऐसे हिंदी में तो नहीं लिख पाएंगे ना सर कि भाई ऑफर कैन बी रिवोक, प्रोविजन, अंडरलाइन, कोलन, जब तक काला कबूतर उड़ता है नहीं, ऐसे लिख पाएंगे क्या? तो सर इसको जरा इंग्लिश में कुछ तो भी करके दो ना जीवन में। सो जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं के प्रोविजन को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। मैं नीचे वापस से एक बार लिखता हूं अच्छे से एकदम प्यार से, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ क्या लिख बार उसे? ऑफर। और इसके आगे मैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर के आगे लिखता हूं इट कैन बी रिवोक्ड। आप मत लिखो फिलहाल, इट कैन बी रिवोक्ड, इट कैन बी क्या लिख बार उसे? रिवोक्ड टिल कम्युनिकेशन, टिल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब तक आप पोस्ट नहीं करते तब तक के रिवोक हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर व्हाट अबाउट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? रिवोकेशन ऑफ क्या लिख बार उसे? एक्सेप्टेंस। इसमें लिखना चाहूंगा इट कैन बी रिवोक्ड टिल कम्युनिकेशन of acceptance is complete। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसका एक बार जो से कंप्लीट, कि जिस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने वाला है तब ये रिवोक हो सकता है।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले यस और नो। तो इसी केस में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। समझो भाग्यश्री ने सलमान को लिखा आई लव यू, ठीक है? बाद में उसको पता चला कि आदमी गाड़ियों के नीचे लोगों को उछलता है, ठीक है? ऐसा उसको बाद में पता चला। तो भाग्यश्री को ये जब पता चला तो भाग्यश्री ने क्या किया, एक ईगल को पकड़ा। किसको पकड़ा? ईगल था हरे कलर का। दिख रहा है ईगल? लग रहा है ना? अब लग रहा है क्या? लग रहा है, लग रहा है। ये देखो इसके ऊपर लिखा है EAGLE। अरे तो नाम लिखा है ना, ईगल तो है। सो ईगल को पकड़ा हरे कलर के और उसको बोला तेज उड़ते हुए जा, और ये 3 जून के पहले सलमान के पास पहुंच और उसके पैर में दे दिया लेटर ऑफ रिवोकेशन। ऐसे लेटर ऑफ रिवोकेशन वो था। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो लेटर ऑफ रिवोकेशन। अब लेटर ऑफ रिवोकेशन सलमान के पास, ऑफर का लेटर एंड मतलब आई लव यू वाला ईगल, ठीक है? बट एज अ फ्रेंड, इसके ऊपर उसने लिखा बट एज अ फ्रेंड। ये बेटर है, बट एज अ क्या बोले से फ्रेंड, कटने वाला ईगल, ठीक है? सो पहले इस पे लिखा आई लव यू और बाद में ईगल के साथ में लिखा क्या, बट एज अ फ्रेंड, ठीक है? अब समझो 3 जून को, समझो ये ईगल पहुंच गया 2 जून को, 2000 जून 2025। तो मुझे बताओ क्या वैलिड? क्या वैलिड? रिवोकेशन वैलिड। समझो ये पहुंच गया 3 जून 2025, क्या वैलिड? क्या वैलिड? ऑफर वैलिड या रिवोकेशन वैलिड? ऑफर वैलिड या रिवोकेशन वैलिड? बोलो ना, ऑफर या रिवोकेशन? रिवोकेशन वैलिड। अच्छा ये पहुंच गया 4 जून 2000, हाथ किधर गया इसका, सॉरी वापस, हाँ। ये पहुंचा समझो 4 जून 2025, ईगल पहुंचा 4 जून 2025 को। ऑफर वैलिड, रिवोकेशन वैलिड? सब जन बोलो ऑफर वैलिड, रिवोकेशन वैलिड? रिवोकेशन वैलिड। पूछो क्यों? क्योंकि आप रिवोकेशन एक्सेप्टेंस पोस्ट होने तक के कर सकते हो ना भाई। काला कबूतर उड़ा है क्या? काला कबूतर कब उड़ रहा है? 5 जून। ईगल कब पहुंचा है? तो रिवोकेशन वैलिड या ऑफर वैलिड? रिवोकेशन वैलिड। काला कबूतर उड़ा ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। आइडिया क्लियर हो रहा है? सो काला कबूतर उड़ने के पहले ईगल पहुंच जाना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। सेम विद द एक्सेप्टेंस। सलमान को एक दिन पता चला कि अरे यार भाग्यश्री उससे प्यार करती है, ठीक है? आई लव यू वाला लेटर सलमान को मिल गया, सलमान ने भी लिख दिया आई लव यू टू और ब्लैक कबूतर को उड़ा दिया। पर बाद में उसको पता चला ऐश्वर्या की तरफ से दूसरा लेटर आने वाला है करके। उसको ऐश्वर्या ने फोन किया, बोले आई लव यू। अब सलमान बोले भाग्यश्री से प्यार करके क्या फायदा जीवन में? तो सलमान ने एक वल्चर को पकड़ा। किसको पकड़ा? वल्चर। वो वल्चर मल्टी कलर था। अभी कौन सा कलर ही नहीं बचा जीवन में, क्या करूं? तो वल्चर ऐसे एकदम मल्टी कलर वल्चर था। ये वल्चर वल्चर की गर्दन लंबी होती है ना, तो वल्चर का ऐसा था, बोले एक बार उसे मल्टी कलर। इसने लिखा था लव यू टू, ठीक है? और ये वल्चर के ऊपर लिख दिया अप्रैल फूल। आइश तो सिर्फ मेरी होगी। क्या लिखा? आइश तो सिर्फ मेरी होगी। और वल्चर को उसने भेज दिया भाग्यश्री के पास। ना वल्चर अगर भाग्यश्री के पास पहुंचा 6 जून 2025, 6 जून 2025, क्या वैलिड? एक्सेप्टेंस वैलिड या रिवोकेशन वैलिड? एक्सेप्टेंस वैलिड, रिवोकेशन वैलिड? क्या वैलिड? रिवोकेशन। समझो ये पहुंचा 7 जून 2025, क्या वैलिड? एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन? क्या वैलिड? एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन? जो भी पहले पढ़ा जाएगा, जो भी पहले पढ़ा जाएगा। ऑफर में ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ऑफर रिवोक हो सकता है एक्सेप्टेंस पोस्ट होने तक। अरे हाँ या ना? ऑफर रिवोक हो सकता है एक्सेप्टेंस पोस्ट होने तक, तो उसमें पढ़ने का इशू नहीं है। एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया, ऑफर रिवोक हो नहीं सकता, खत्म। पर यहां पे एक्सेप्टेंस पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाता है, और रिवोकेशन पहुंच गया तो रिवोकेशन वैलिड हो जाता है। अब समझो दोनों एक साथ पहुंचे, कबूतर भी वहीं पे है, वल्चर भी वहीं पे है, तो क्या वैलिड? तो ऐसे सिचुएशन में जो पहले पढ़ लिया,
जो पहले क्या बोले एक बार पढ़ लिया। समझो ये पहुंच गया 8 जून 2025, तो क्या वैलिड बोले एक बार एक्सेप्टेंस। फिर ऐश सलमान की नहीं होगी, ऐश तो हमेशा अभी की होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। सो अगर मैं यहां पे एक और रूल बनाना चाहूं तो मैं एक रूल ऐड कर सकता हूं, इफ रिवोकेशन received by acceptor before posting acceptance, if revocation of रहेगा सॉरी offer, revocation of offer received by the acceptor before posting the acceptance, then offer is revoked. offer is क्या लिख बाजू से revoked. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? रूल नंबर दूसरा, if revocation of acceptance is received by offerer before communication of acceptance, communication of क्या लिख बाजू से acceptance, then revocation is valid. Revocation is क्या लिख बाजू से valid. Rule number 3, if revocation and acceptance both reached at same time, then the validity depends on which is communicated first, based on evidence. ये आंसर बेस्ड ऑन एविडेंस ही रहेगा, नहीं तो बच्चे मुझे पूछते हैं सर, अरे पूछो ना सर, सर अगर रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ पहुंचा और समझो रिवोकेशन ऑफरर ने पहले खोला, उसको रिवोकेशन दिख गया, फिर उसने एक्सेप्टेंस खोला, उसको एक्सेप्टेंस दिख गया, फिर तो ऑफरर तो हमेशा यही बोलेगा ना कि उसने एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा। अरे बोलो ना हाँ या ना। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा, बेस्ड ऑन एविडेंस। जो भी उसने पहले खोला बेस्ड ऑन एविडेंस प्रूव होगा वो वैलिड रहेगा। समझ में आया सबको? आइडिया क्लियर है? सो रूल एक बार वापस से बोलो, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? बोलो जल्दी। अरे हिंदी में कबूतर के हिसाब से बोलना है, जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक काला कबूतर पहुंचता नहीं। एक्सेप्टेंस रिवोकेशन एक साथ पहुंच गया तो क्या वैलिड? जो पहले पढ़ लिया। ऑफर का कम्युनिकेशन और ऑफर का रिवोकेशन एक साथ पहुंच गया, क्या वैलिड? रिवोकेशन वैलिड, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस पोस्ट करने तक के रह सकता है ना। समझ में आ रहा है मैं पक्का? ये चीज है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ऑफर का कम्युनिकेशन, ऑफर का रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। पक्का समझ में आया सबको? जोर से बोलो ये सुनो। लिख लो, ड्रॉ कर लो डायग्राम, जो करना है इसके साथ कर लो, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया? क्या जलूल बोलिए, जलूल जलूल। चलो बहुत बढ़िया, लाइव स्ट्रीम में भी समझ में आया तो गुड गोइंग। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर? सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, दे विल प्रोवाइड यू द लिंक रिकॉर्डिंग की। हाँ हाँ धी सब सब लिख रहे, हळू हळू। डायग्राम ऊपर का ड्रॉ किया है, सलमान भाग्यश्री सबका ड्रॉ हो गया है।
कि बाकी है कबूतर वगैरह? ड्रॉ कर लो आराम से। कितने बजे? हे भगवान, एक काम करो ना, फोटो खींचो ना, ठीक है? मेरे को होमवर्क भी देना है, जीबी सर आ जाएंगे। फोटो खींच लो, चलो फटाफट। ये सिंगल स्क्रीन नहीं होता है क्या ये? चलो फास्ट फोटो खींच लो सब जन। घर जाके आराम से लिखना। सालोडन फोटो खींचाइए, ये वाला भी खींच लो। खींच लिया सबने? घर जाके आराम से लिखना। चलो इसके ऊपर सवाल दे दूं आपको मैं, बच्चों बोलो हाँ या ना। ओके, पास्ट एग्जाम में अपने पास कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं एक बार, अगर है तो वही दे देंगे आपको। आ जाओ। दिस वन, फोटो खींच लो ये सवाल का। होमवर्क चाहिए हाँ मेरे को, क्वेश्चन में बढ़ा रहा हूँ आज से। चलो इसका फोटो खींच लिया सबने, ये मेरे को होमवर्क चाहिए कल सॉल्व किया हुआ बकायदा फॉर्मेट में, ठीक है? क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, मैंने पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आज लिख के दिए हैं, कैसे क्या लिखना है करके, ठीक है? उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, जस्ट होल्ड। चिन्नैया रमैया एनिमी जॉइंट प्रॉमिस और नहीं 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 ओके, एक सवाल लिखो, लिखो लिखो लिखो। सर क्या सर? लिखो फटाफट लिखना, किसके ऊपर सवाल बनाऊं? मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी want to give a offer to Mr. Pappu. Mr. Modi want to give a offer to Mr. Pappu. मोदी जी के पास क्या है? मोदी जी के पास क्या है? To sell his Modi jacket. Want to give offer to Mr. Pappu to sell his Modi jacket. To sell his jacket at the rate of rupees 1 crore. At the rate of rupees 1 crore. So he posted the offer on 14 February. प्यार है ना, प्यार है ना? अरे 14 फरवरी प्यार का डे। हे नालायक भिखारी लोग, प्यार का डे बोलते वैलेंटाइंस डे। ओके,
So on 14th February, it reached Mr. Pappu on 20th February. On 20th February. Mr. Pappu posted his acceptance. On 25th February. On 25th February. 14 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी. कब? 28th. अरे 28th नहीं, 20th. 20 वाला 20th भिखारी लोगो. 20 वाला 2028 बोल रहा हूं मैं. कैसी जिंदगी है. So Mr. Pappu posted his acceptance on 25th February. Reached Mr. Modi on 30th February. Sorry, 5th July. July नहीं, March. 5th March. 5th March लिखा सबने. Mr. Pappu want to revoke his acceptance. Mr. Pappu want to revoke his acceptance. Tell the dates of communication and dates of revocation. Tell the dates of communication and dates of revocation. And how can all be valid? How can each one of them is valid? How can each one of them it can be made valid? 2 क्वेश्चन चाहिए. कल मेरे को इसके आंसर चाहिए म्हणजे पाहिजे म्हणजे चाहिए. कल काय की छुट्टी? सैटरडे को छुट्टी होती है. अच्छा टेस्ट है, फिर ठीक है. ठीक है, टेस्ट है ना पक्का कि तुम मेरे को उल्लू बना रहे हो. चिवताई दारूगढ़. पक्का है ना टेस्ट. चलो फाइन, आज के लिए इतना काफी करते हैं. ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बोलो जोर से बोल लो. कोई भी शंका कुछ